हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं बीए बीएससी बीकॉम के सेकंड सेमेस्टर के को करिकुलर कोर्स अंडर एनईपी फर्स्ट एड एंड हेल्थ का लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है, द बेसिक गोल ऑफ फर्स्ट एड इंक्लूड। प्राथमिक चिकित्सा के मूलभूत उद्देश्य है प्रिजर्व लाइफ, प्रिवेंट्स फर्दर हार्म, प्रोमोट रिकवरी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। How many compression and breath are required for each cycle for CPR? 15 compression, 5 breaths, 15 compression and 2 breaths, 30 compression and 2 breaths, 30 compression, 5 breaths। तो इसका आंसर है सी, 30 compression and 2 breath। The CPR mode include compression, airway, breathing, all of the above। तो इसका आंसर है all of the above। Which is not the correct step for recovery position? रिकवरी पोजीशन के लिए कौन सी स्थिति सही नहीं है? ऑप्शन ए, प्लेस नियरेस्ट आर्म एट राइट एंगल, पुट द बैक ऑफ अदर हैंड नेक्स्ट टू द चीक, रास्प द फार लेग एंड रोल देम ऑन द अदर साइड एंड क्लोज द एयरवे। तो इसका आंसर है बी, क्लोज द एयरवेज। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, द पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मतलब पीपीई किट जो कि कोरोना के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ हुई थी। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है? एक तो होता है एप्रोन, N95 मास्क होता है, गोगल्स एंड ग्लव्स होते हैं। मतलब इसमें क्या होता है? ऑल ऑफ दी अबव इसका करेक्ट आंसर है। द फर्स्ट एड किट फॉर मेडिकल चेस्ट पेन शुड हैव, मतलब सीने के दर्द में सीने में दर्द की शिकायत के निर्वहन हेतु प्राथमिक चिकित्सा किट में कौन सी दवाई का होना ज़रूरी है? तो एस्प्रिन जो होती है ये मेडिकल चेस्ट पेन के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 7, इस टाइप ऑफ बैंडेज यूज्ड इन हेड एंड नी इंजरी। सिर एवं घुटने की चोट में प्रयुक्त होने वाली पट्टियों के प्रकार: 1 बैंडेज एंड 2 बैंडेज, 2 बैंडेज एंड 3 बैंडेज, 1 बैंडेज एंड 3 बैंडेज, या फिर 3 बैंडेज एंड 2 बैंडेज। तो इसका आंसर है डी, 3 बैंडेज एंड 2 बैंडेज। मतलब और इसमें भी कौन कौन सी आती है? एक तो आती है ट्रायंगुलर बैंडेज, कोहेसिव बैंडेज एंड ट्यूबुलर बैंडेज। क्वेश्चन नंबर 8, ए रोलर बैंडेज इज यूज्ड फॉर। रोलर बैंडेज किसके लिए यूज़ होती है? होल्ड अ ड्रेसिंग इन प्लेस ऑन अ वाउंड, मेंटेन प्रेशर टू कंट्रोल ब्लीडिंग, सपोर्ट एंड इंजर्ड लिम्ब और जॉइंट। मतलब ये सबके लिए यूज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 9, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर कौन सा है? फ्रिक्शन, टाइम, वाटर एंड सोप। वाटर एंड सोप तो है ये, बट लेकिन वाटर और सोप, खाली वाटर और सोप से तो थोड़ी ना हाथ हमारे साफ़ हो जाएंगे। हमें इसके लिए घर्षण की ज़रूरत होती है, मतलब फ्रिक्शन की। जब हम दोनों हाथों को मलेंगे जब भी तो जाके हाथ साफ होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, इज द रेस्पिरेशन इंक्लूड्स। ऑप्शन ए O2 इनहेलेशन, ऑप्शन बी CO2 रिमूवल, ऑप्शन सी यूरिया एलिमिनेशन, या ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर है दोनों, O2 इनहेलेशन और यूरिया नहीं, CO2 रिमूवल, दोनों चीज़ें इसमें होती है। तो इसका ऑप्शन है डी। द रेस्पिरेशन अकर्स वाया, जब हम सांस किसके द्वारा लेते हैं? लंग्स, किडनी, हार्ट और ब्रेन। तो हम सांस लेते हैं लंग्स से। O2 इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ, O2 किसके फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है? HbO2 में। क्वेश्चन नंबर 13 है, फर्स्ट एड मेजर फॉर ड्रोइंग पर्सन इंक्लूड। एक डूबने वाले व्यक्ति के लिए प्राथमिक उपचार में उपाय में शामिल है क्या? इट प्लेस द ड्रोइंग पर्सन ऑन देयर बैक ऑन फ्लैट सरफेस, कॉल द ड्रोइंग पर्सन एंड शेक द शोल्डर, स्टार्ट आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, और ऑल ऑफ दी अबव। मतलब इसमें ये तीनों चीज़ ही है। मतलब इसका आंसर है डी इज करेक्ट। फर्स्ट एड मेजर फॉर हैंगिंग इंक्लूड्स।
अगर कोई फांसी वासी वगैरह लगा लेता है तो उसको हमें सबसे पहले क्या फर्स्ट एड देनी चाहिए? लूजनिंग दी स्ट्रैगुलेशन ऑब्जेक्ट, मतलब गला घोटने वाली वस्तुओं को ढीला कर देंगे। गला घोटने वाली वस्तुओं को कसना, ये तो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। टेकन टू दी हॉस्पिटल, भी कॉल दी डॉक्टर, डॉक्टर का पता नहीं कितनी देर में आएगा। तो हम इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, टेकन टू दी हॉस्पिटल। हम इसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे। अब आती है क्वेश्चन नंबर 15, हार्ट बीट इनिशिएट फ्रॉम। हार्ट बीट कहाँ से आनी स्टार्ट होती है? एसए नोड, एवी नोड, लेफ्ट लोब ऑफ द हार्ट या राइट लोब ऑफ द हार्ट? तो इसका आंसर है एसए नोड। जो सर्कुलेटरी सिस्टम में किसका बना हुआ होता है? हार्ट का, आर्टरीज का, वेन्स का, मतलब ऑल ऑफ दी अबव, मतलब इन तीनों चीज़ों से मिलके क्या बना हुआ होता है? हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बना हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 17, इन ह्यूमन हार्ट द हार्ट इज मेड अप ऑफ। ह्यूमन का हार्ट किससे बना हुआ होता है? 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल से, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल से, 3 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल से, 1 ऑरिकल एंड 3 वेंट्रिकल से। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल से। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द रेड ब्लड क्रपसल्स इन द ब्लड। जो रेड ब्लड क्रपसल्स हैं उनका क्या काम है ब्लड में? तो इसका ऑप्शन ए है टू क्लॉट ब्लड, ऑप्शन बी टू फाइट डिजीज, ऑप्शन सी इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू दी बॉडी सेल्स एंड कैरी अवे कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सेल्स, या फिर ऑप्शन डी टू ट्रांसपोर्ट CO2 टू द बॉडी सेल्स एंड कैरी अवे ऑक्सीजन फ्रॉम द सेल। तो इसका आंसर है सी, ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन टू द ब्लड सेल्स एंड कैरी अवे CO2 फ्रॉम सेल्स। अब है क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड वेजल्स एंड कैपिलरीज। ब्लड वेजल और कैपिलरीज का क्या काम है? तो इसका फंक्शन ए है दे पंप ब्लड टू द हार्ट, ऑप्शन बी दे फिल्टर इम्प्यूरिटीज फ्रॉम द हार्ट, ऑप्शन सी दे कैरी ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ऑप्शन डी दे कैरी मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू द मसल। तो इसका आंसर है सी, दे कैरी ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है? 140/80, 140/100, या फिर 120/80, या फिर डी 120/100। तो इसका आंसर है सी, 120 to 120/80। हाउ मैनी मेजर टाइप ऑफ ब्लड हैव साइंटिस्ट डिस्कवर्ड। सिर्फ एक टाइप का करा था, 2 टाइप का करा था, वाइट सेल्स और रेड ब्लड सेल्स के, या फिर 3 टाइप्स का करा था, वाइट सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लाज्मा। तो पहली बात उनका करा ही नहीं था, इन्होंने किया था 4 टाइप का, मतलब AB एंड O। ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, द सेल्स विच हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। वो सेल्स जो कि हेल्प करता हो ब्लड को क्लोट करने में, तो वो है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हेल्प करती है क्लोटिंग में। ऑप्शन नंबर 23, द कॉमन सिम्टम ऑफ हार्ट अटैक इंक्लूड। हार्ट अटैक का सबसे कॉमन सिम्टम क्या है? पेन इन द चेस्ट। चेस्ट में क्या होगा? पेन होगा। क्वेश्चन नंबर 24, फर्स्ट एड मेजर फॉर हार्ट अटैक पेशेंट इंक्लूड्स। ऑप्शन ए हैव द पर्सन सिट डाउन, रेस्ट एंड ट्राई टू कीप काम, ऑप्शन बी लूजन एनी टाइट क्लॉथ, ऑप्शन सी गिव चेस्ट पेन मेडिसिन, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। मतलब हमें जब भी कोई किसी पर्सन को हार्ट अटैक आता है तो हमको पहले तो उसको बिठा देना चाहिए उस इंसान को, फिर उसने जो भी टाइट कपड़े पहने हुए होते हैं उनको हम लूज़ कर देना चाहिए, और हमें उसको चेस्ट पेन की मेडिसिन दे देनी चाहिए, एंड देन उसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, द फर्स्ट स्टेप टू प्रिवेंट ब्लड लॉस इन ब्लीडिंग इंजरी इंक्लूड। जो पहला स्टेप है जिससे कि ज़्यादा ब्लड लॉस ना होए जब इंजरी हो जाए, तो हमें पहले उसमें क्या करना चाहिए? अप्लाई प्रेशर अराउंड द वाउंड एंड ड्रेसिंग। क्वेश्चन नंबर 26, द कॉमन कॉज ऑफ हेड इंजरी इंक्लूड। ऑप्शन ए एक्सीडेंट एट होम, वर्क, आउटडोर और वाइल प्लेइंग स्पोर्ट्स, और ऑप्शन बी फिजिकल असल्ट, ऑप्शन सी ट्रैफिक एक्सीडेंट, या फिर ऑप्शन डी। तो इसका है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सॉरी,
ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। जो स्केलेटल सिस्टम है किसका बना हुआ होता है? बोन्स का, मसल्स का, लीवर का या फिर ब्रेन का? तो इसका आंसर है बोन्स का बना हुआ होता है। द मेजर फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम का सबसे मेजर काम क्या होता है? सपोर्ट करना, सर्कुलेशन करना, हार्मोन प्रोडक्शन करना, या फिर शेयरिंग करना, सेंसेशन। तो इसका काम होता है सपोर्ट करना। ओके। क्वेश्चन नंबर 29, वर्टिबल कॉलम इज मेड अप ऑफ ऑप्शन ए 33 वर्टिब्रेट, ऑप्शन बी 23 वर्टिब्रेट, ऑप्शन सी 5 वर्टिब्रेट या ऑप्शन डी 55 वर्टिब्रेट। तो इसका आंसर है 33 वर्टिब्रेट। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? टेंडम यूजली कनेक्ट, टेंडम किसको कनेक्ट करता है? ऑप्शन ए मसल से मसल को करता है, मसल टू मसल, ऑप्शन बी मसल टू बोन, ऑप्शन सी बोन्स टू ब्लड या फिर ऑप्शन डी बोन्स टू बोन। तो इसका आंसर है मसल टू बोन्स, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31, ए लिगामेंट इज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट, ऑप्शन ए बोन्स टू बोन्स, ऑप्शन बी बोन्स टू मसल, ऑप्शन सी मसल टू मसल, ऑप्शन डी मसल टू टेंडन्स। तो ये किसको कनेक्ट करता है? बोन्स टू बोन्स को, ये कनेक्ट करता है बोन्स टू बोन्स। 32 क्वेश्चन नंबर है, द जॉइंट हैव नो मूवमेंट आर कॉल्ड, वो जॉइंट जिसमें कोई भी मूवमेंट ना हो तो उसको हम क्या कह देते हैं? साइनरथ्रोसिस, साइनरथ्रोसिस हम उसको कह देते हैं। द कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स इंक्लूड एक्साइटेबिलिटी, contractility, elasticity, means all of the above. Question number 34, skeletal muscle are striated muscle under voluntary control, option B non-striated muscle, option C involuntary in function, option D found in blood vessels। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए striated muscle under voluntary control। Question number 35, the heart is made up of cardiac muscle, skeletal muscle, smooth muscle, striated muscle। तो इसका आंसर है cardiac muscles। अब भाई जब वो कार्डियक के अंदर आता है तो कार्डियक मसल का ही तो बना होगा। क्वेश्चन नंबर 36, द कॉमन सिम्टम ऑफ फ्रैक्चर इंक्लूड इंटेंस पेन, नंबनेस, स्वेलिंग अराउंड द इंजर्ड एरिया या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 37, द कॉमन इमेजिंग टेस्ट टू व्यू द फ्रैक्चर बोन, एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड या पीटी स्कैन। जब हमारे को फ्रैक्चर हो जाता है हमारी बोन में तो हमें कौन सा इमेजिंग टेस्ट करवाना चाहिए जिससे कि हमें पता चल जाए कि कहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है? तो होता है एक्सरा करवाना चाहिए। द ट्रांसवर्स फ्रैक्शन इंक्लूड, ऑप्शन ए व्हेन अ बोन ब्रेक एट 90 डिग्री एंगल टू द लॉन्ग एक्सिस, ऑप्शन बी फ्रैक्चर स्पाइरल अराउंड द बोन, ऑप्शन सी the bone bend and breaks, ऑप्शन डी break is diagonal across the bone। तो इसका आंसर है ए when a bone break at a 90 degree angle। क्वेश्चन नंबर 39, द स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ ब्रेन इज, ब्रेन की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्या है? तो वो है न्यूरॉन। क्वेश्चन नंबर 14, माइलिन शीथ इज सिक्रेटेड बाय, ऑप्शन ए श्वान सेल, ऑप्शन बी ग्लिया सेल्स, ऑप्शन सी न्यूरॉन्स या फिर ऑप्शन डी ओलिगोडेंड्राइट्स। तो इसका आंसर है श्वान सेल्स। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट फंक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इन ब्रेन, ऑप्शन ए एसिटाइल कोलाइन, सीरोटोनिन, डोपामीन या फिर मेलेनिन। तो इसका आंसर है मेलेनिन। क्वेश्चन नंबर 42, द नर्व इम्पल्स कंडक्शन इज फास्टर इन, ऑप्शन ए माइलिनेटेड न्यूरॉन, ऑप्शन बी नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, ऑप्शन सी ओलिगोडेंड्रोसाइट्स या फिर ऑप्शन डी ग्लिया सेल्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए माइलिनेटेड न्यूरॉन। क्वेश्चन 43 है, इज
द पोर्शन ऑफ ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअलाइजेशन, हमारे ब्रेन का वो कौन सा हिस्सा है जो कि हमें देखने में हेल्प करता है। ऑप्शन ए फोर ब्रेन, ऑप्शन बी मिड ब्रेन, ऑप्शन सी हिंद ब्रेन या फिर ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी मिड ब्रेन। द मिड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ ऑप्शन ए मेडुला ओब्लिगेंटा, ऑप्शन बी पोन्स रीजन, ऑप्शन सी सेरेब्लम या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि हमारे जो है हिंद ब्रेन में ये तीनों चीज़ें आती है। क्वेश्चन नंबर 45, कॉमन कॉज ऑफ अनकॉन्शियसनेस। ऑप्शन ए एक्सीडेंट, ऑप्शन बी सेवर ब्लड लॉस, ऑप्शन सी ड्रग ओवरडोज या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। अनकॉन्शियस, मुझे तो इसका ड्रग ओवरडोज लग रहा है, ड्रग की अधिक मात्रा में सेवन, मतलब चक्कर वक्कर आ जाना, उसको ही कहते हैं ना। ऑल ऑफ दी अबव ही है इसका आंसर, या तो इसका आंसर ऑल ऑफ दी अबव है या फिर ऑप्शन सी है या फिर ड्रग ओवरडोज है। नहीं, सही है, इसका ऑल ऑफ दी अबव भी है। हाँ, जब हम किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या फिर ज़्यादा ही ब्लड लॉस हो जाए या फिर कोई ड्रग की ओवरडोज ले ले तो उसको अनकॉन्शियसनेस देखने के लिए मिलती है। तो इसका ऑल ऑफ दी अबव सही, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, एपिलिप्सी इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, किडनी डिजीज, स्पाइनल कॉर्ड डिसऑर्डर, सोई डिजीज या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर। मिर्गी जो है कैसा रोग है, न्यूरोलॉजिकल ही है, मस्तिष्क का। क्वेश्चन नंबर 47, फोकल सीजर्स इफेक्ट, फोकल दौरा प्रभावित करते हैं। वन साइड ऑफ द ब्रेन, बोथ साइड ऑफ द ब्रेन, हिंद ब्रेन या फिर फोर ब्रेन। तो इसका आंसर होता है वन एरिया ऑफ ब्रेन, ब्रेन का सिर्फ एक एरिया को ही ये इफेक्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 48, हाउ डज द फूड पॉइजनिंग कैन बी प्रिवेंटेड, हम फूड पॉइजनिंग को होने से कैसे रोक सकते हैं। ऑप्शन ए कुकिंग मीट एंड पोल्ट्री थ्रोली, ऑप्शन बी वॉशिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल बिफोर ईटिंग और कुकिंग दैम, ऑप्शन सी स्टोरिंग फूड प्रॉपरली एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। अब क्वेश्चन नंबर 19, इनको हमें सीक्वेंस में लगाना है ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो पहला क्या होगा, इंजेक्शन किया, मतलब पहले तो ह्यूमन ने क्या करा, खाया, डाइजेशन उसको पचाया, एब्जॉर्प्शन मतलब उसमें से जो भी मिनरल न्यूट्रिशन था वो हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया, असिमिलेशन हुआ एंड देन इजिशन हो गया। तो इसका ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 50, फूड ट्रैवल इन एलिमेंट्री कैनाल थ्रू दीज ऑर्गन इन फॉलोइंग ऑर्डर, हमने जो फूड खाया वो किस किस ऑर्गन से या फिर फूड ट्रैवल इन एलिमेंट्री कैनाल, हाँ मतलब हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें फूड कैसे ट्रैवल हुआ। तो फर्स्ट हमने क्या करा, फर्स्ट आया माउथ से हमने खाया, ईसोफेगस के थ्रू वो कहाँ गया, स्टमक में गया, स्टमक से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में गया एंड देन रेक्टम में गया। मतलब पहले हमने माउथ से खाया, फिर ईसोफेगस में गया, ईसोफेगस के बाद स्टमक में गया, स्टमक से कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन एंड फिर उसके बाद कहाँ गया, सीधा रेक्टम में, और रेक्टम के बाद एनस के थ्रू वो क्या आ गया, एक्सक्रीशन हो गया, मीन्स बाहर आ गया। ओके क्वेश्चन नंबर 51 इज लीवर सीक्रेट्स दैट विच हेल्प इन फैट डाइजेशन, लीवर कौन सा जूस सीक्रेट करता है जो कि हेल्प करता है फैट डाइजेशन में। ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी इंटेस्टिनल जूस, ऑप्शन सी बाइल जूस, ऑप्शन डी गैस्ट्रिक जूस। तो ऑप्शन सी इज बाइल जूस। क्वेश्चन नंबर 52, the common symptom of diarrhea includes abdominal cramp and pain होगा,
न्यूसा होगा जी चलाना, लॉस ऑफ एपिटाइट भूख ना लगना। तो मतलब ये सारे ही सिम्टम्स होंगे जब हमें किसी को डायरिया हो जाता है। जब फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय, फूड पॉइजनिंग किसके थ्रू होता है? सैल्मोनेला के थ्रू। स्किन इज मेड अप ऑफ, स्किन किसकी बनी हुई थी? एपिडर्मस की, हाइपोडर्मस की और डर्मिस की। इन तीनों से मिलकर हमारी स्किन बनी होती है। तो इसका मतलब हो गया ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 55, विच इंटरनल मेम्ब्रेन प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर योर जॉइंट्स? कौन सी इंटरनल मेम्ब्रेन है जो कि हमारे जॉइंट को अंदर से प्रोटेक्शन करती है? ठीक है, तो उसका नाम है सिनोवियल। एक सिनोवियल नाम की एक मेम्ब्रेन है जो कि प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन को अंदर से। द मेन फंक्शन ऑफ स्किन आर, स्किन का मेन फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन, वाटर बैलेंस, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 57, फर्स्ट डिग्री बर्न इन्वॉल्व द बर्निंग ऑफ एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, तीनों। इसका भी आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 58 है, द ऑइंटमेंट यूज्ड फॉर बर्निंग ट्रीटमेंट इंक्लूड। जब कोई हमारी बॉडी में कहीं छाला हो जाता है या फिर जल जाता है तो हमें उस पर कौन सा ऐसा ऑइंटमेंट है जो कि अप्लाई करना चाहिए? तो वो होता है सिल्वर सल्फाडाइजिन। ठीक है, तो ये यूज़ करना हो चाहिए हमको। क्वेश्चन नंबर 59, कौन सी ऐसी मोस्ट कॉमन गैस है जो कि द मोस्ट कॉमन गैस पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 60, ओव्यूलेशन इन द ह्यूमन फीमेल नॉर्मली टेक प्लेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मासिक धर्म के चक्र के समय महिलाओं में सामान्यतः ओव्यूलेशन होता है। ऑप्शन ए एट द मिड सेकेंडरी फेज, ऑप्शन बी जस्ट बिफोर द एंड ऑफ सेक्रेटरी फेज, ऑप्शन सी एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोलिफरेट फेज, ऑप्शन डी इज एट द एंड ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 61, द फंक्शनल यूनिट ऑफ यूरिनरी सिस्टम इज नेफ्रॉन।